नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का काकोरी इलाका रविवार दोपहर को उस समय सुर्खियों में आ गया जब प्रदेश की एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकी अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंसार गजावत उल हिंद से जुड़े हुए हैं और 15 अगस्त से पहले यूपी के विभिन्न शहरों में धमाके करने की योजना बना रहे थे। इन आतंकियों के निशाने पर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थान, स्मारक आदि थे। हालांकि ये आतंकी अपनी नापाक करतूतों में कामयाब होते उससे पहले ही यूपी एटीएस ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर दोनों को पकड़ लिया। हालांकि अभी भी कई आतंकी फरार हैं। इसी मामले पर करेंगे पैनल डिस्कशन और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आनंद दुबे, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। न्यूज़ वन इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहला सवाल यही है कि जिस तरह से एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है, यूपी को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया है, इस बड़ी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, एटीएस की बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से अलकायदा जो है उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाना चाहता है। देखिए, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ समय में जो विधानसभा चुनाव है, तो दुनिया भर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश पर आंख गड़ाए बैठी हुई हैं। इसके पहले देखिए, धर्मांतरण का भी खुलासा उत्तर प्रदेश से हुआ और ये आतंकी जो अपने जिन मंसूबों को लेकर उत्तर प्रदेश में आए थे उसको भी एटीएस ने उसका भी खुलासा कर दिया और एटीएस ने इनको कोई भी वारदात करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये जो आतंकी हैं ये अलकायदा से जुड़े हुए थे। इनके प्लान थे कि ये कई शहरों में भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमला करेंगे। इसके अलावा इनकी और क्या क्या रणनीति थी, इनकी और क्या क्या साजिश थी, इसका खुलासा जो है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। अभी इनके खिलाफ जांच जारी है। कानपुर से भी 2 संदिग्धों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी जांच चल रही है। तो मेरी समझ से ये बहुत बड़ी जो है कामयाबी है हमारे सुरक्षा बलों की, हमारे एजेंसियों की, हमारे जो है एटीएस की और हमारे जो है प्रशासन। आनंद दुबे जी, आपने रोली जी को भी सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्या आप इसको खुफिया एजेंसियों का फेल्योर मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा काकोरी के इलाके में जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क वहां पर मौजूद था और एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था 15 अगस्त से पहले, अब क्योंकि वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों का फेल्योर है, क्यों जानकारी नहीं मिली? क्या किसी तरह का इनपुट नहीं मिला खुफिया एजेंसियों को? मैं आपको बता रहा हूँ कि खुफिया एजेंसियों की कामयाबी ही है कि जब से मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है पूरे देश में कहीं भी धमाके नहीं हुए। जम्मू कश्मीर की कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली है कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई है, ना कोई दंगा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा सबूत है हमारे इंटेलिजेंस का, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, हमारी पुलिस का। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि कल जब ये घटना हुई, जब आतंकवादी पकड़े गए, उस समय पत्रकार बैठे हुए थे और अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अखिलेश यादव जी से पत्रकारों ने प्रश्न किया कि इस घटना को, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। यानी जो पुलिस आतंकवादियों को पकड़ रही है, जो एटीएस आतंकवादियों को पकड़ रही है, उस पर जो है अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है। देखिए, ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। इनको अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, इनको अपने देश के जवानों पर भरोसा नहीं है, इनको अपने देश की सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है, इनको अपने देश की संस्थाओं में भरोसा नहीं है, इनको चुनाव आयोग में भरोसा नहीं है। इनसे पूछिए कि आखिर इनको भरोसा किस पर है? क्या ये इनको पाकिस्तान पे भरोसा है, या ये आतंकवादियों के हमदर्द बन के बैठे हुए हैं, या आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए बैठे हुए हैं? इनसे पूछिए। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े धर्मांतरण का रैकेट चला, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका जो है खुलासा किया। 24 राज्यों में जो है धर्मांतरण का रैकेट फैला हुआ है, लेकिन खुलासा उत्तर प्रदेश से हुआ। उसमें भी पाकिस्तान का और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का हाथ है, उस जाकिर नाइक का हाथ है जिसको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बड़ी। चलिए आनंद जी, जवाब ले लेते हैं। रोली जी हमारे साथ मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये बताइए कि धर्मांतरण का इतना मुद्दा था, समाजवादी पार्टी के मुंह से जो है एक बयान नहीं निकला है, उन्होंने इसकी निंदा नहीं की है। चलिए आनंद जी, लेकिन इन सब के बीच एक और चुनौती है अभी आपके सामने, आपकी एजेंसियों के सामने, आप यूपी एटीएस के सामने, क्योंकि जिस तरह से मानव बम के जरिए विस्फोट करने की साजिश थी, ऐसे लोग जिनको टारगेट किया जा रहा था, पहले जिनका ब्रेन वॉश किया गया और इस पूरे विस्फोट में उनको टारगेट किया जा रहा था, उनको ढूंढना, उनकी तलाश करना भी एक बड़ी चुनौती है अभी, क्योंकि सिर्फ 2 लोग नहीं थे इस पूरे नेटवर्क में, और भी तमाम लोग, क्योंकि कई शहरों में छापेमारी की जा रही है।
जी, कई शहरों में छापेमारी की जा रही है और कई शहरों से कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और सुरक्षा एजेंसियां और जो है हमारी एटीएस, हमारी जो जिले की पुलिस है, वो सब मिलकर जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और कॉन्क्रीट एक्शन ले रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता एकदम सुरक्षित है और जो लोग भी आतंकी मंसूबों को पाले हुए हैं, चाहे वो मानव बम के रूप में, चाहे वो स्लीपर सेल के रूप में, चाहे ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में, कोई भी नहीं बचेगा। एक भी व्यक्ति जो है इस मॉड्यूल का जो है वो बचेगा नहीं, उसकी गिरफ्तारी होगी, वो सलाखों के पीछे होगा और कानून के दायरे में उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।